एसआईआर पर बौखलाई ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में मौजूद। क्या एसआईआर पर खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी अपना पक्ष? चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरिराज सिंह का जोरदार वार, कहा ममता बनर्जी कर रही पॉलिटिकल ड्रामा। वो नौटंकी के मास्टर। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी। पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पहुंच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसी याचिका को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई के तहत खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट रूम में मौजूद है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद इस केस की पैरवी रख सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे एसआईआर के खिलाफ अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान खुद कोर्ट रूम में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ममता बनर्जी कोर्ट रूम में बैठी हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं और ये चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूची के मुताबिक कराया जाए। दरअसल ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, वो इससे पहले बकायदा दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी कर चुकी हैं। हालांकि इस मुलाकात के दौरान काफी गहमा गहमी रही थी और ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से बदतमीजी की थी और शांतिपूर्ण चल रही मीटिंग के दौरान उन्होंने टेबल पर अपना हाथ पटका और उसके बाद वहां से निकल गई। इतना ही नहीं, मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि ऐसा झूठा और अहंकारी मुख्य चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। लेकिन आज अब एसआईआर के खिलाफ जो ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उसको लेकर के सुनवाई होनी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। सीएम ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में वैध वोटर्स के नाम हटाए जाने की आशंका है। याचिका में इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया गया है और कहा गया है कि इसका सीधा असर निष्पक्ष चुनाव पर पड़ सकता है। तस्वीरें सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर ममता बनर्जी खुद नजर आ रही हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और उसके बाद जिस कोर्ट रूम में, यानी कि कोर्ट रूम 1 जहां पर सुनवाई होनी है, वहां पर ममता बनर्जी बैठी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी के कोर्ट परिसर में पहुंचने पर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बार एंड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है। वो एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक ग्रुप की सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगी और हो सकता है कि वो अपना पक्ष भी रखें। अगर वो ऐसा करती हैं तो वो पहली मौजूदा मुख्यमंत्री होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पेश होंगे। वो एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर कोर्ट में दलीलें रखेंगे। लेकिन इस बीच ये भी कई सारे कानून के जानकार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई जरूर की है, लेकिन वो वकालत नहीं कर सकती। दरअसल ममता बनर्जी ने एलएलबी किया है, लेकिन एडवोकेट नहीं है, यानी वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है। कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा जरूर लेंगी, लेकिन वकील के रूप में नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के रूप में वो शामिल रहेंगी। और तस्वीरें यही बता रही है कि ममता बनर्जी फिलहाल कोर्ट रूम में मौजूद है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख एसआईआर के खिलाफ किया है, तो इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला ममता बनर्जी पर बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय नौटंकी करती हैं, ड्रामा करती हैं। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। वो नौटंकी के मास्टर। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी।
पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया। तो अभी SIR में जितनी गड़बड़ियां ममता बनर्जी ने की है, अपने दफ्तर से TMC के वर्करों के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां के अधिकारियों को TMC का कार्यकर्ता बना दिया है और उल्टे जा रही है सुप्रीम कोर्ट। और वो ये भी जानती हैं कि उनकी जो बयानबाजी है, जो उनके आरोप है, वो निरर्थक है। SIR कांग्रेस के समय से, आजादी के बाद से चला आ रहा है। एक पारदर्शी व्यवस्था है। SIR में केवल जो वांछित जितने मतदाता हैं उनके नाम के नामांकन की प्रक्रिया है। किसी के नाम को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। आपका नाम ना दर्ज हो तो आपको उसको चुनौती देने का अधिकार है। 3 स्तरीय होता है। आप ऑनलाइन भर सकते हो, आप BLO के माध्यम से भर सकते हो, आप सीधे फॉर्म जमा कर सकते हो। नई फॉर्म है तो आप अपनी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है या जो भी आपका मतदाता सूची में नाम डालने वाले हैं उनसे आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपका नाम दर्ज होगा। तो ये एक बहानेबाजी है। अपनी हार को बंगाल में देखते हुए ममता जी का एक नया नाटक है और ममता जी अपनी नाटक मंडली के साथ में अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है। बिल्कुल जाए, उनका अधिकार है, लेकिन उनको भी पता है कि वो किस विधिक प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। केवल अपनी प्रत्याशित हार जो बंगाल में उनकी चुनाव विधानसभा में है उसको देखते हुए वो तड़फ रही हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जहां शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ममता बनर्जी की इस याचिका का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जिस तरीके से SIR लागू किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में और बाकी सारे चुनाव वाले क्षेत्र में जहां चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो शुरुआत बिहार से हुई हो, वेस्ट बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, वो एक तरफा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी उनसे चाहती है वो काम कर रहा है। पहले हम सब जानते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, वो तो काम कर ही रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन भी उस कड़ी में जुड़ चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करता है। मैं ममता जी जो कर रही हैं मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि वो जो लीगल लड़ाई है वो लड़ाई लड़ रही हैं, खुद सामने आकर लड़ रही हैं। और अगर इस तरीके की मनमानी चलती रही भारतीय जनता पार्टी की तो इंस्टीट्यूशंस किसी तरीके से कोलैप्स ना हो इस देश के, जो इस हिसाब से बनाए गए थे कि प्रजातंत्र का हनन ना हो, वोटर के राइट्स का हनन ना हो, तो उसकी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी हम सब लड़ेंगे। अगर वो इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से होता है या किसी और तरीके से लीगल प्रक्रिया से होता है जो संवैधानिक तरीके से होता है, उसका नियम और पालन करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।